नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलना डी आजमगढ़। 2023 और 2024 में 18 से 22 सितंबर तक आजमगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया था। 5 दिवसीय आयोजन में देश के नामी कलाकारों के साथ ही स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता रहा है। ऐसे में जनपद वासियों के मन में यह जिज्ञासा है कि इस वर्ष आजमगढ़ महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। प्रशासनिक हलके में भी महोत्सव की तैयारी को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। आजमगढ़ महोत्सव की रूपरेखा तय करने के लिए गुरुवार को हरिऔध कला भवन में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को लेकर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना ने बताया कि आजमगढ़ महोत्सव हमारे जनपद का विशेष कार्यक्रम होता है। उसके विषय में आज मीटिंग की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने की। बैठक में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही सिविल सोसाइटी के लोग और मीडिया के साथी उपस्थित रहे। मीटिंग में आगामी महोत्सव को लेकर चर्चा की गई। महोत्सव की तारीख को लेकर उपस्थित लोगों से चर्चा की गई। महोत्सव में किस तरह के कार्यक्रम होते हैं, यह भी जिलाधिकारी ने सभी से राय मशविरा किया। आगामी बैठक में महोत्सव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। सीडीओ ने बताया कि आजमगढ़ महोत्सव की तारीख को लेकर जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों से राय लिया। सभी ने इस बार आजमगढ़ महोत्सव सितंबर में न कराकर नवंबर में कराए जाने के लिए सहमति दी। उन्होंने बताया कि नवंबर माह में आजमगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, लेकिन अभी तारीख तय नहीं की गई है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा, एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह, एसडीएम सदर नरेंद्र कुमार गंगवार के साथ ही सिविल सोसाइटी के लोग उपस्थित रहे। देखिए, आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आजमगढ़ महोत्सव जो हमारा जनपद का एक विशेष कार्यक्रम होता है प्रतिवर्ष, उसके विषय में आज एक मीटिंग की गई, जिसकी अध्यक्षता स्वयं जिलाधिकारी महोदय द्वारा की गई। बैठक में जनपद के सम्मानित सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो सम्मिलित हुए। इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारी सम्मिलित हुए और मीडिया के बंधु भी इस मीटिंग में उपस्थित रहे। मीटिंग में जो आगामी महोत्सव है उसके संबंध में चर्चा इत्यादि की गई। डेट के संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने जो नागरिकगण थे उनसे पूछा। इसके अलावा किस प्रकार क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या एक्टिविटी उसमें होती है, उसके संबंध में भी उनके द्वारा सबसे राय मशवरा किया गया। और उसके उपरांत अब आगे आगामी जो रणनीति होंगी, जो जो कार्यक्रम तय होंगे, वो आगे के जो मीटिंग्स होंगी उनमें होंगी। मोटे मोटे तौर पे आज जो गतिविधियाँ होंगी उनके संबंध में इस मीटिंग में डेट्स और कोई फाइनल हुआ इसमें? अभी डेट के विषय में नवंबर माह में उनके द्वारा जो लोग थे सम्मानित नागरिक, उनके द्वारा सहमति दी गई है। अभी डेट एज इट इज कौन से होंगे उसके विषय में अभी जब कोई फाइनल होगा तो सबको अवगत करेंगे। जनपद बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में अभी हाल ही में घटित घटनाओं की संपूर्ण जिम्मेदारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही और मनमानी मान रही है। जहां विश्वविद्यालय में बार काउंसिल ऑफ इंडिया से विधि पाठ्यक्रमों की मान्यता को लेकर छात्रों को गुमराह किया और बिना स्पष्ट अनुदान व नवीनीकरण के दाखिले को लेकर मोटी फीस वसूल की गई। यह छात्रों के भविष्य के साथ धोखाधड़ी है,
जब समस्याओं के समाधान हेतु शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किए गए तो विश्वविद्यालय ने पुलिस व बाहरी सामाजिक तत्वों से आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। वहीं इस मामले में प्रदेश सरकार के पंचायती मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जो हमेशा अपने बयानों और कार्यों से विवादों में रहे, उनके द्वारा इस घटना को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को गुंडा कहना और उन पर पुलिसिया लाठीचार्ज को सही ठहराए जाने के विरोध में आजमगढ़ जिले के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट चौराहे के पास मंत्री मुर्दाबाद नारे लगाए तथा उनका पुतला फूंका गया। एबीवीपी के पदाधिकारी ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, वह अपने इतिहास को देखें। वहीं सरकार से मांग किया कि उन्हें बर्खास्त किया जाए या तो वह इस्तीफा दे या फिर सार्वजनिक मंच पर माफी मांगे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेगी। अरे शिवम जी, आज एबीवीपी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रकार क्या है पूरा मामला और क्या आप चाह रहे हैं? विद्यार्थी परिषद के द्वारा बाराबंकी में श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के हित के लिए विद्यार्थी परिषद संघर्षरत थी। विद्यार्थी परिषद आंदोलन के परिणाम स्वरूप वहाँ लाठीचार्ज हुआ, बहुत सारे छात्र घायल हुए। ओपी राजभर जी ने का बयान है, ओपी राजभर जी का बयान है कि विद्यार्थियों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ वो सही हुआ, जबकि ये लोकतंत्र के आत्मा पर को धोखा देने का काम हुआ है। ओपी राजभर जी को इतना भी पता नहीं है कि विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्र हित और राष्ट्र हित के लिए काम करती है। विद्यार्थी परिषद सदैव से लिए अपने स्थापना काल से ही विद्यार्थियों के अधिकार के लिए काम की है। अच्छा, क्या मांगे हैं आपको? हमारी मांगे हैं कि ओम प्रकाश राजभर या तो अपना इस्तीफा दें या तो वर्तमान सरकार ओपी राजभर को तुरंत उनको बर्खास्त करे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने गुरुवार को पार्टी के जिला कार्यालय पर पंचायत चुनाव को लेकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक बैठक की। बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आने वाले पंचायत चुनाव में भाजपा को और मजबूती देना है। उन्होंने कहा कि भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएगी। इस दौरान सेवा कार्यों, रचनात्मक गतिविधियों और संगठनात्मक कार्यक्रमों के साथ सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा जनता तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नई नीतियों से आम जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। सुविधा बढ़ने के साथ ही लोगों का खर्च कम हुआ है और जनता का विश्वास सरकार के प्रति और मजबूत हुआ है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के रुख में हताशा साफ झलकती है। कांग्रेस यह मानकर चलती है कि देश उसकी निजी संपत्ति है और वही शासन कर सकती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी सोच का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी नेताओं की टिप्पणियां महिलाओं और माताओं बहनों का अपमान है और देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने पंचायत चुनावों पर पार्टी की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि आमतौर पर ये चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते। केवल जिला पंचायत सदस्य का चुनाव पार्टी प्रत्याशी के रूप में लड़ा जाता है, जबकि ग्राम सभा और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के चुनाव सिंबल पर नहीं लड़े जाते। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं का लगातार अपमान कर रहा है। चुनाव आयोग सहित अन्य संस्थाओं पर विपक्ष के नेताओं के बयान जनादेश का अपमान है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का नहीं बल्कि केजरीवाल पैटर्न है, जिसे जनता कभी माफ नहीं करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के प्रति जनता का विश्वास लगातार बढ़ा है। विपक्ष अपनी पराजय सुनिश्चित मान चुका है और नकारात्मक प्रचार कर रहा है। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी सरकारों का लेखा-जोखा लेकर जनता के बीच जाएगी और आने वाले समय में भी एनडीए की ही सरकार बनेगी। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, ध्रुव सिंह, विनोद राजभर, जसवंत सिंह, संतोष सिंह, सुनील गुप्ता, घनश्याम पटेल, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, श्री कृष्ण पाल, प्रेम प्रकाश राय, वंदना सिंह, देवेंद्र सिंह,
सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, लक्ष्मण मौर्य, हरिवंश मिश्रा, पवन सिंह मुन्ना, पूनम सिंह, राजेश सिंह महुआरी, विनय गुप्ता, नन्हकुराम सरोज, नागेंद्र पटेल, आनंद सिंह सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण हमारा अभियान, एक जनसंपर्क का, व्यापक जनसंपर्क का अभियान सेवा पखवाड़े के रूप में 17 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक हमारी पार्टी ने अलग अलग स्वरूपों में कार्यक्रमों की रचना की है। उसमें से कुछ कार्यक्रम सेवा से जुड़े विषय हैं, कुछ रचनात्मक हैं, कुछ हमारे संगठनात्मक विषय हैं और कुछ हमारे सरकार के कामकाज का लेखा जोखा है। उस सारे अभियानों को लेकर हम जनता के बीच में 17 तारीख से और 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी की, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती तक एक सेवा पखवाड़े के रूप में हमने कार्यक्रमों की रचना की है। उसमें स्वास्थ्य शिविर भी हम लोग लगवाएंगे, मेडिकल रक्तदान शिविर भी लगवाएंगे, स्वच्छता का अभियान भी चलवाएंगे, वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी करेंगे और लोकल फॉर वोकल के अभियान के तहत खादी को प्रमोट करने के लिए 2 अक्टूबर को हम लोग प्रेरित करेंगे सभी लोग, देश के नागरिकों को, वो स्थानीय उत्पादकों की खरीद पर ज्यादा ध्यान दें। इस प्रकार के कार्यक्रम अभियान है, हमारे विचार गोष्ठी हैं। अलग अलग स्वरूपों में हम लोगों ने पूरे कार्यक्रम को डिजाइन किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से और महात्मा गांधी जी की जयंती तक एक सेवा पखवाड़े के रूप में भारतीय जनता पार्टी एक व्यापक जनसंपर्क के कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच में जाएगी। मुख्यमंत्री ने 2 प्राइवेट और जीएसटी को कर दिया है, इससे आम जनमानस को क्या लाभ होगा? निश्चित रूप से जिस प्रकार की नई पॉलिसी आई है जीएसटी को लेकर, उसमें से आम आदमी के हित में ये निर्णय है और उन्हें अपने उपयोग में काम आने वाली वस्तुओं पर बहुत ही लाभ होने वाला है, सुविधा होने वाली, उनके रेट भी कम होंगे। देश के प्रधानमंत्री को बड़े मन से गाली दिया जा रहा है, क्या ये विपक्ष को दबा देता है? कांग्रेस का और विपक्ष के लोगों का जो दृष्टिकोण है उसमें कहीं ना कहीं हताशा कहीं ना कहीं स्पष्ट होती है। कांग्रेस के लोग ये मान चुके हैं कि हमारी ये संपत्ति है देश और हम लोग ही देश का संचालन करेंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से, पिछले 4-5 चुनावों से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश मोदी जी के साथ, भाजपा के साथ खड़ा है और हम सब लोगों के लिए ये बड़ा आनंद देने वाला क्षण है कि लगातार तीसरी बार देश में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। तो ये लोग हताश हैं, निराश है और इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। लोकतंत्र में इस प्रकार के बयानों का कोई स्थान नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, इस प्रकार की बयानबाजी से उन लाखों हमारी माता बहनों का अपमान है जो इस देश की नागरिक। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक समिट में वहां जाना हुआ और देश के हितों को लेकर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात रखी है उस मंच पर, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार देश के 140 करोड़ लोगों के नागरिकों के हित में ध्यान में रखकर हमने अपनी विदेश नीति बनाई है और हम पूरी मजबूती के साथ उसके साथ खड़े हैं। जैसा मैंने कहा कि हम एक स्वतंत्र देश है, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है, भारतीय जनता पार्टी का हमारा संकल्प भी है कि हमारे देश के 140 करोड़ नागरिकों के हित में हम लोग हमारा देश अपनी विदेश नीति अपनाएगा और हम उसी आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे विदेश नीति में, हमारी नीतियों में हमारा देश प्रथम है, देश के 140 करोड़ नागरिकों के हित प्रथम। संवादिता में सर अमेरिका के विस्तार हुए थे, रिपोर्ट में आया है।
संबल का जिस प्रकार का इतिहास है, आपने देखा होगा 1947 के समय देश में जो आबादी थी संबल में वो लगभग बराबर थी, लेकिन बाद में एक विशेष तबके के द्वारा, एक विशेष वर्ग के द्वारा जिस प्रकार से वहां अराजकता की गई और कई दंगे हुए, और दंगों में जिस प्रकार से बहुसंख्यक समाज को उनका नरसंहार किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उससे बड़ी संख्या में पलायन हुआ है। और आज आबादी का असंतुलन जो दिखता है वो उसी का परिणाम है। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि उस समय के तत्कालीन शासकों ने उन्हीं अराजकता करने वाले लोगों को साथ खड़े रहे हैं, उन्हीं के संरक्षण में खड़े रहे और उनके मुकदमे वापस लेने का काम इस प्रकार की गतिविधियों को सपोर्ट करने वाले लोग के कारण ही ये परिस्थिति निर्माण हुई। क्या आप सिंबल से लड़ेंगे? आप सब लोग जानते हैं कि पंचायत में चुनाव सिंबल पे नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी हमेशा केवल एक जिला पंचायत के सदस्य के रूप में प्रत्याशी घोषित करके हम चुनाव लड़ते हैं। ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत में से केवल जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव हम लोग लड़ते हैं। बाकी दलीय आधार पर चुनाव, बाकी चुनाव नहीं होते। लेकिन सिंबल की व्यवस्था अपने यहाँ नहीं है। हम लोग प्रत्याशी समर्थित घोषित करते हैं जिला पंचायत, और हम लोग पार्टी में अपने कार्यकर्ता आधारित हमारा जन संगठन है, तो हम लोगों ने उसकी रचना बनाई। उस रचना के आधार पर कागज के साथ लोग चुनाव। आजाद अधिकार सेना के बैनर तले जिला मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने के चलते प्रसूता की जान जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की है। जिलाध्यक्ष अशोक सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि विगत 28 अगस्त को जिले के तरवा स्थित राजवंती मेमोरियल हॉस्पिटल में पीठोमपट्टी निवासिनी रेणु गोंड को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। आरोप है हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही के चलते प्रसूता की जान चली गई। ऊपर से अस्पताल प्रशासन द्वारा प्रसूता के परिजनों को अंधेरे में रखकर मरीज के साथ कभी शहर के विद्या तो कभी रमा हॉस्पिटल के चक्कर लगवाकर गुमराह करता रहा, जो हॉस्पिटलों में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। अस्पताल प्रशासन द्वारा परिजनों को किसी तरह का दवा इलाज का पर्चा भी नहीं दिया गया। प्रसूता की मौत के बाद अपनी लापरवाही छुपाने के लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा परिजनों को पैसे का लालच देकर बहला फुसलाकर पहले मृत प्रसूता का अंतिम संस्कार करवाया गया, फिर प्रसूता के परिजनों के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवा दिया गया। परिजनों का कहना है कि हमारे पास अस्पताल प्रशासन द्वारा फोन पर प्रलोभन देकर गुमराह करने की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। ऐसे में आजाद अधिकार सेना जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से मिलकर मामले में जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस दौरान प्रेमा गोंड, मनीष गोंड, कांता प्रसाद गोंड, रवि प्रकाश गोंड, पायल गोंड, मोनू सिंह, चंद्रकला, चौथी गोंड सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। क्या मामला है आप लोगों का? मामला है एक प्रसूता की राजवंती मेमोरियल हॉस्पिटल तरवा में मृत्यु हुई है। 11 बजे एडमिट कराते हैं, 1 बजे वो सहमत पत्र बनवाते हैं ऑपरेशन के लिए, और 2:30 से 3 बजे पीड़िता की चाची से कहते हैं कि हालत बहुत गंभीर है, इनको अदर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अपने निजी प्राइवेट गाड़ी से लेकर विद्या हॉस्पिटल आते हैं, जहां गाड़ी में ही चेकअप होता है। वो जवाब दे देते हैं, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज निकाला जा सकता है। फिर रमा हॉस्पिटल जाते हैं, रमा हॉस्पिटल में भी यही दशा होती है। फिर नोबल आते हैं, नोबल इमरजेंसी वार्ड में लेके जाते हैं, और डॉक्टर रमेश यादव के भतीजे संतोष यादव डॉक्टर नोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर के चेंबर में बैठकर कुछ वार्ता करते हैं। उसके बाद बाहर आते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई है, इसको इसके घर लेके चलिए, हम एम्बुलेंस बुलवा दे रहे हैं। ये लोग अड़ गए कि इनके परिजन 2-4 लोग थे, ये लोग अड़ गए कि हम पोस्टमार्टम करवाएंगे, मृत्यु कैसे हुई है। और इनको न भर्ती का पर्चा दिया गया, न डिस्चार्ज का, न ब्लड जांच की, किसी भी प्रकार की नहीं जांच का दिया गया। और पूर्व में भी ये लोग वहीं पे दिखाते थे, और प्रसूता को पहला बच्चा भी ऑपरेशन से उसी हॉस्पिटल में हुआ था, और दूसरा भी बच्चा हॉस्पिटल में, मतलब ये लोग ऑपरेशन से ही करवाए थे।
ये लोग को गुमराह करके लालच देके 1 लाख रुपया और दोनों बच्चों को, एक 6 वर्ष की बच्ची है और एक नवजात है, इसको 50-50 हज़ार रुपया और 1 लाख रुपया पालन पोषण के लिए यह तय हुआ, जिसकी कुछ मतलब वो मुकरने लगे, रिकॉर्डिंग थी। ये परिजन दूसरे दिन मृत के दूसरे दिन ये लोग हॉस्पिटल पे गए। पीड़िता का पति भाई और पिता डॉक्टर साहब के चैम्बर में बैठकर बात कर रहे थे कि डॉक्टर साहब जो तय हुआ है यह हमको दे दीजिएगा। उन्होंने धक्का मारते हुए सीसीटीवी फुटेज में वहाँ देखा जा सकता है, धक्का मारते हुए इन लोग को बाहर निकाल दिए। कुछ लोग और ग्रामीण गए थे, कई घटनाएं घटित हुई है वहाँ पे गए, जब धक्का मारते हुए देखे तो उग्र हो गए और भीड़ उग्र हुई है, तोड़ फोड़ भी हुई है और डॉक्टर पक्ष के तरफ से भी जान माल की धमकी दी गई है। तोड़ फोड़ की सूचना पे पुलिस आती है, पुलिस दोनों पक्षों को लेके जाती है थाने पर, बैठाती है और डॉक्टर पक्ष को छोड़ देती है और 13 लोग को जो प्रसूता है मृत हुई है उनके 13 लोगों को नामजद करती है। ये लोग जाते हैं तहसील में नगर में जमानत करवाने, तहसील लालगंज में जमानत करवाने जाते हैं। वहीं से इन लोग को यूपीपी के पोर्टल पर यह दिखने को मिलता है कि उसमें से 8 लोगों को ऊपर एफआईआर कर दिया गया है नामजद और डॉक्टर पक्ष को छोड़ दिया गया है। हमारी मांगे हैं कि जब प्रसूता को 11 बजे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है उस समय का सीसीटीवी फुटेज और ये जो प्राइवेट वाहन से लेके गए हैं सब फुटेज वहाँ पे मौजूद है और विद्या हॉस्पिटल, रमा हॉस्पिटल में भी ये लेके आए हैं, वहाँ का भी सीसीटीवी फुटेज और नोबेल हॉस्पिटल का भी फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग। डॉक्टर पक्ष में एफआईआर की मांग कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो और जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है उनका मुकदमा निरस्त किया जाए। यह घटना डॉक्टर की लापरवाही से एक सुनियोजित प्लान से बनाया गया है, रणनीति होती है वहाँ पे और कोई सुरक्षित नहीं है। घटना हुई है साहब कि वहाँ हॉस्पिटल में हम लेकर के गए और उनमें ऑपरेशन करके 2-2.5 घंटा उनमें लगा देना, भीतर लगा के फिर निकाल के मुझे दे देना कहना कि लेके जा कहीं हॉस्पिटल और फिर अपने साथ में अपने भतीजा के लगा देना। हम लेके आजमगढ़ गई नहीं, जाते जाते लड़की को प्राण निकल गया। तो आप लोग मान रहे हैं कि लापरवाही से मौत हो गई? लापरवाही। हाँ क्या चाहती हैं आप लोग बताइए? अब न्याय हुआ चाहती है सर, न्याय कर जा। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के गोसाईगंज बाजार में गुरुवार सुबह करीब 9:45 पर एक सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों ने देवगांव जूली मार्ग को लगभग 45 मिनट तक जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि कोतवाली में उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और न ही हादसे में घायल 2 लोगों के इलाज के लिए स्कॉर्पियो चालक द्वारा कोई आर्थिक मदद दी गई। हादसा तब हुआ जब गोसाईगंज बाजार निवासी गुफरान अहमद स्कॉर्पियो चलाना सीख रहे थे। अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने पानी की मैजिक वाहन को टक्कर मार दी, जिससे दीवेश राय और छगन घायल हो गए। इसके बाद स्कॉर्पियो ममता राय की चक्की की दुकान में जा घुसी। गुफरान और उसका दामाद मौके से फरार हो गए। घायलों का इलाज BHU ट्रॉमा सेंटर में शुरू हुआ, लेकिन पैसे की कमी के कारण अधूरा रह गया, जिसके बाद गरीब परिवार को घर लौटना पड़ा। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों और बाजारवासियों ने घायलों के इलाज के लिए चंदा इकट्ठा किया। ग्रामीणों ने कोतवाली पर मुकदमा दर्ज न होने और इलाज के लिए आर्थिक सहायता न मिलने का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दी। पुलिस ने स्कॉर्पियो को कब्जे में ले लिया और कोतवाल विमल प्रकाश राय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने ग्रामीणों से जाम समाप्त करने की अपील की और आश्वासन दिया कि शाम तक घायलों के इलाज के लिए धनराशि की व्यवस्था कर ली जाएगी। काफी समझाने के बाद ग्रामीण और बाजारवासी जाम समाप्त करने पर सहमत हुए। हॉस्पिटल में रुपया मांगा तो कितना? 5 लाख रुपया। अच्छा 5 लाख रुपया।
अच्छा काय बदे ये अथवा चक्का जाम भर लाल है? लड़का बदे हमारे पैसा ना है, कहाँ दवाई करे? अच्छा हमारा लड़का ना है, कैसे हम लाते? जे अपराध जे कैले है एक्सीडेंट कैले वो फरार है, अटवा ना हेर खबर ना लेता। अच्छा हेर खबर ना लेता हूँ। नहीं पैसा ना कर दुआरी दे, हाँ दुआरी पैसा ना कर दे। एक्सीडेंट हुआ भैर तो तुरंत फरार हो गई ना कि ले गया ने भर्ती करवले रहना। भाग गए हमारे दुआरे अइबे ना कर लड़का के देखे बदे पैसा कहाँ से दुआरे अइबे ना कर देखे। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।